एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने होली के दौरान मुस्लिमों को घर में रहने की हिदायत देने पर आपत्ति जाहिर की। ओवैसी ने कहा कि हम कायर नहीं हैं, हम भागेंगे नहीं। ओवैसी ने सीएम योगी पर भी निशाना साधा और कहा कि एक मुख्यमंत्री ने कहा कि जुमे की नमाज घर पर ही अदा की जा सकती है। ओवैसी ने कहा कि वो कौन होते हैं हमें यह बताने वाले कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। यहां धर्म की स्वतंत्रता है, हम मस्जिद जाएंगे क्योंकि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मैं अपना धर्म आपसे नहीं सीखूंगा। वहीं बीजेपी ने भी ओवैसी के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग जानबूझकर भड़काऊ बयान देना चाहते हैं ताकि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। अब सवाल कि आखिर ओवैसी का इस तरह से भड़काऊ बयान देने के पीछे की मंशा क्या है, दो टूक में करेंगे चर्चा इसी पर। पहले सुनते हैं बयान। कोई कहता है कि नहीं नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। किसी भी भारत के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है इज्जत और वक़ार, डिग्निटी। वो आज कहां है बताइए आप। हमसे छीना जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। ओवैसी जैसे लोग जानबूझ करके कुछ विवादित बयान देना चाहते हैं, भड़काऊ बयान देना चाहते हैं ताकि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। सारे प्रयास किए गए कि कैसे जुमा के दिन जो होली पड़ रही है उसमें कुछ ना कुछ खलल पड़े, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हों जिससे उनको राजनीतिक रोटी सेकने का अवसर मिले, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी। देश भर में इस तरह की बड़ी घटनाएं नहीं हो पाई हैं जैसी अपेक्षा लगाए ये लोग बैठे थे। और ये कितना भी प्रयास करें, देश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। कानून व्यवस्था आज मजबूत की गई है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार या राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज इसको मजबूत करने का काम किया है। देखिए, सवाल ये है कि देश में बाबा साहब का संविधान है और बाबा साहब का संविधान कहता है कि सभी को धार्मिक आज़ादी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयान थे होली से पहले, जिस तरह के जहरीले बोले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वो पूरे देश का हिंदू मुसलमान ने इस बात को महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी वो नफरत और बंटवारे की राजनीति कर रही है, वो बंटवारा चाहती है। और कहीं ना कहीं कुछ ताकतें जो उनके खिलाफ बोलती हैं, फिर उनके समर्थन में बोलती हैं, तो वो ताकतें भी हैं जिनके बयान आते हैं मस्जिद को लेके, मंदिर को लेके। तो लेकिन देश के हिंदू मुसलमान ने बहुत समझदारी से काम किया। और आज की बहस क्यों, एक बार सवाल पर नजर डाल लेते हैं। होली पर घर में नमाज को लेकर घमासान, अब सामने आए भड़काऊ भाईजान। ओवैसी नहीं सीखेंगे, सीएम योगी से धर्म समझ नहीं पाए इंसानियत का मर्म। मुसलमानों पर दिए बयान में खोट, भड़काऊ बयान से मिलेगा ओवैसी को वोट। होली और जुमे पर रहा शांति सद्भाव का माहौल बिगाड़ने का फेल हुआ हर दांव। इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक वाजपेयी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और अजय वर्मा, नेता कांग्रेस से। इसके अलावा फाजिल अहमद, मुस्लिम एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी फिलहाल शरद त्रिवेदी जी और अजय जी हमारे साथ जुड़े। सबसे पहला सवाल शरद जी आपसे, चूंकि ओवैसी का जो बयान सामने आया, बयान आपने भी सुना होगा। बार बार जब सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया है, चाहे फिर होली की बात हो या फिर जुमे की नमाज की बात हो, उसके बाद इस तरह का बयान आखिर किस तरफ इशारा करता है? देखिए, ओवैसी साहब का जो है वो पूरी राजनीति दो मुद्दों पे आधारित है कि या तो मुसलमानों को डराओ या भड़काओ। अब समस्या आप देखें कि जैसे संभल के में जो घटना घटी है उसमें इनकी सियासत चमक गई थी। रोज आए दिन इनके बयान आने लगे कि साहब उन्होंने मुसलमानों को निकाल के बच्चों को मारा, लोगों को अपमान किया, महिलाओं के साथ अभद्रता करी, लोग बंदूकें, पुलिस जो है कट्टे लेके आई थी, हाथ गोले लेके आई थी, उन्होंने मारे। और उनकी वजह से जो 4-5 लोग जो उसमें मरे हैं, उसके बारे में सारा जो आरोप है वो बीजेपी पे डाल दिया था।
लेकिन अब की बार जो है क्योंकि संभल में और बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ, कोई जुलूस जो निकला वो शांति से निकला। मुसलमानों ने पूरी अदब से अपनी नमाज अदा करी है, उन्होंने कायदे कानून से उन्होंने करी, और हिंदुओं ने भी अपनी जो जुलूस निकाला, जो होली का त्योहार था, वो अमन चैन से मना। तो जब इस तरह की कोई घटना घटती है तो ये हमारे ओवैसी साहब और इनके साथ जो तथाकथित सेकुलरवादी हैं, उन सबकी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो इनको ये अगर ये इस तरह के बयान ना दे तो मुसलमान इनके साथ कैसे खड़े होंगे? और इनकी जो राजनीति है 70 साल से सिर्फ भड़काने या डराने पे चल रही है। अगर इनकी राजनीति को मुसलमानों ने भी माना होता तो बंगाल में इनके ये चुनाव जीते होते। जितनी सीटें लड़ी थी सब में इनकी जमानत जब्त हुई। 5 सीटों पे ये बिहार में चुनाव जीते, वहां पे जो 5 जीते वो छोड़ के आरजेडी में चले गए। उत्तर प्रदेश में इनके खाता नहीं खुला। तो जहां जहां ये जाते हैं इनकी जमानत जब्त होती है, बयानबाजी करते हैं और अपने घर लौट आते हैं। इनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। ये पार्टी MIM थी, मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, जब ये बनी थी, और इनके कासिम रिजवी साहब जिन्होंने इसकी रचना करी थी वो 5 साल जेल रहे थे। सन 53 में इस कंडीशन में उनको छोड़ा गया कि वो सीधे पाकिस्तान जाएंगे, भारत में नहीं रहेंगे। और उसके बाद इनके अब्बा हुजूर जो है वो भी 58 में जेल गए थे। तो इनका सारा कार्यक्रम मुसलमानों ने और भारत के हर नागरिक ने ध्वस्त किया है। इनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। बस ये इस तरह के 2-4 बयान देके अपनी सीट ये निकाल लेते हैं हैदराबाद में। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि वो डरने वाले नहीं है। जिस तरह से भारत में मुसलमानों को डराया जा रहा है, जो डरने वाले थे वो पाकिस्तान चले गए। हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं। देखिए, विश्व में अगर कोई जगह महफूज है मुसलमानों के लिए तो भारत है। मैं तो अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं ओवैसी साहब से और हमारे जो तथाकथित सेकुलर हैं, ये अपनी अपनी जो पार्टी के दफ्तर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और बर्मा में खोल लें। वहां के लोगों को बताइए कि इतना कितना खतरा है मुसलमानों के लिए भारत में। अफगानिस्तान से भारतीय प्लेन में मुसलमान हिंदुस्तान आ रहे, पाकिस्तान से हिंदुस्तान है, बांग्लादेशी हिंदुस्तान है, रोहिंग्या हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तानी मुसलमान को खतरा है। ये कहानियां जनता देख चुकी है। विश्व में सबसे सुरक्षित देश भारत है मुसलमानों के लिए। यहाँ कोई दंगा नहीं होता है। यहाँ पे जो दंगे कर रहे थे वो उनको जनता ने सत्ता से पहली बार कर दिया है। तो अब इस पूरा अमन चैन है, और जब अमन चैन होता है तो इनको लगता है कि इनकी सियासत और इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, तो इस तरह के बयानबाजी शुरू हो जाती है। अजय वर्मा जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अजय वर्मा जी, असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान सामने आया, क्या इत्तेफाक रखते हैं उससे? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश की इस जनता को और भारत की सोशल फैब्रिक और भाईचारे को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी को बधाई देना चाहता हूं कि जो दंगा सेल और जो देश में दंगा भड़काने की साजिश के लोग थे इस सरकार के, उनकी साजिश कामयाब नहीं हुई और देश के लोगों ने, देश के अवाम ने इनको मुंहतोड़ तमाचा दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया। होली बहुत ही अमन चैन से मनी और इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा देश के अवाम को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी को। अब मैं बात करना चाहता हूं वो लोग जिनका एजेंडा ही केवल हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, शमशान कब्रिस्तान हो, और ओवैसी साहब जिनकी बी टीम हो, कभी भी, अब मैं कहूंगा कि वो अभी उन्हें लोग बताते हैं, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, कि 500 करोड़ दिए गए थे सरकार द्वारा कि केवल हिंदू मुस्लिम एजेंडा हर जगह कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करिए। अब मैं कहूंगा उसके बाद ये सीट नहीं ला पाते। अब इन्हें सरकार 5000 करोड़ दे ताकि फिर अपने लोग और लड़ाएं और सीट बढ़ाएं और देश के माहौल को और गड़बड़ाएं। क्योंकि कोई भी अपोजिशन का नेता, गौरतलब बात यह है, ये सहयोग है या प्रयोग है कि ओवैसी साहब जब कोई बयान देते हैं ना, उनकी पार्टी ना उनके भाई ना उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती, और अदर्स पार्टी का कोई भी नेता कोई भी गलत झूठ छोटी बड़ी बात कह देगा, उसे जेल भेज देंगे, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स आईडी कर देगा। तो ये इनका सहयोग है, प्रयोग पूरा देश जानता है, क्योंकि सूट इन्हें करता है हिंदू मुसलमान इनकी राजनीति को। मुद्दों की राजनीति तो करेंगे नहीं। भारत के सारे संप्रदानों पर अब ब्लैक स्टोन और ब्लैक रॉक अमेरिका की कंपनी की एंट्री दे दी है। ओबीसी को जितनी भी इंडियन कंपनी और सारी चीजें दी गई थी, अब ओबीसी उन सबको वहां गिरमी रख रहे हैं। वो ओबीसी नहीं, अडानी साहब उनको गिरमी रख रहे हैं। आखिर ये भारत की संप्रदाय एसिड्स क्या अब विदेशी हाथों में चली जाएंगी? उनको क्यों परमिशन दी जा रही है उनके साथ 50-50 की साझी? तो इस मुद्दे को छुपाने के लिए बीजेपी केवल ओबीसी को या औरंगजेब को आगे करते हैं। औरंगजेब इनके पोस्टर बॉय हैं, इमिटेशन लेके पहुंचे थे उसके जिन्नात के पास, इनकी खबर पर भाजपा आईटी सेल के लोग नहीं। ओवैसी ने जो आज बयान दिया उसे भड़काऊ मानते कि नहीं मानते? अजय जी, ओवैसी की तरफ से जो बयान आज दिया गया
उसे भड़काऊ मानते या नहीं मानते? भैया वो तो बीजेपी के नेताओं से पूछिए, सरकार इनकी है, हमारे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपसे जानना चाहते हैं। मैंने क्या बताया, हमारे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? और देश में भड़काऊ लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, चाहे वो अजय वर्मा हो, नरेंद्र मोदी हो, योगी हो, ओवैसी हो, ये बांटने काटने वाली यूनिवर्सिटी के लोग, ये मुजरा होकर आएंगी, आपकी बेटियां मंगलसूत्र छीन लेंगे, भड़काऊ बयान, गोली मारो सालों को, इनके खिलाफ कोई कार्यवाही होती नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है कि ओवैसी के खिलाफ भी कोई कार्यवाही होगी। ठीक है, फाजिल अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं। फाजिल जी, ओवैसी का जो बयान सामने आया आपने भी सुना होगा, क्या इत्तेफाक रखते हैं, पहले तो उस पर आपकी राय? देखिए, देश की जनता का 9 लाख करोड़ शेयर में डूब गया, उस पर डिबेट ना हो, उस पर बहस ना हो, इसलिए फिक्स गेम किया जाता है देश के अंदर। ये सब फिक्सिंग चल रही है, मैच फिक्सिंग जैसे होती है ना, वैसा फिक्सिंग चल रहा है। अरे 9 लाख करोड़ पर डिबेट क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं? देश की जनता का 9 लाख करोड़ डूब गया, उस पर बात ना हो। आज क्या पहली बार हम लोग होली मना रहे हैं? हम लोग क्या पहली बार देश में होली मन रही है? इसके पहले तो कभी होली हुई ही नहीं। अरे ईद के दिन भी होली पड़ी, मुहर्रम में भी होली पड़ी, कभी ऐसा हुआ देश के अंदर? जो इतना ज्यादा ये लोग दंगा भड़काने की पूरी कोशिश किए। लेकिन मैं वर्मा जी की बात से बहुत सहमत हूं। देश की जनता ने मुंहतोड़ जवाब इनको दिया कि होली भी मनाई और नमाज भी पढ़ी, ना कोई दंगा हुआ, ना कोई हुआ, तब जाकर के ये लोग अब दूसरा कोई रास्ता खोज रहे। अरे कहिए बीजेपी के लोगों से कि 9 लाख करोड़ देश की जनता कैसे डूब गया? अडानी का वारंट कहे ना अभी वर्मा जी, कि अडानी का वारंट अमेरिका से भारत आ गया, उस पर डिबेट नहीं होगी। देश का नाम खराब कर रहे ये लोग, देश को बदनाम कर रहे दुनिया भर में जाकर के, देश के पैसा डूब जा रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। नहीं तो उस पर जब बात होगी तब भी आपको जोड़ेंगे, लेकिन आज जिस पे बात होगी उस पे तो बात कर लेते हैं करेंगे, अगले साल करेंगे। आज जिस टॉपिक पे आप डिबेट में जुड़े हैं, जिस टॉपिक पे आज चर्चा करें, उस पे बात कर लेते हैं ना। जब भिखारी हो जाएगी देश की जनता तब करेंगे। जब लोग मर जाएंगे, जब लोग सड़कों पर आत्महत्या कर लेंगे खड़े होकर के, तब डिबेट करेंगे। उसके लिए कोई मुहूर्त है क्या कि जब पूरी देश की जनता मर जाएगी तभी हम डिबेट करेंगे? अरे आज बीमारी है, आज पैसा डूब रहा है, सरकार को आज जवाब देना है, तो आज नहीं डिबेट करेंगे तो कब करेंगे? अगले साल करेंगे। नहीं, अगर होली का त्योहार और रमजान और होली का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, सद्भाव तरीके से निपट गया, कहीं पर कोई दंगा फसाद नहीं हुआ है। 8 साल निपटता है, कोई नई बात है? कोई हजारों साल से हम लोग एक साल होली, दिवाली, रमजान सब एक साथ मना रहे हैं, कोई दिक्कत है किसी को? कब नहीं निपटा? कब नहीं निपटा बोलिए? कब देश में दिक्कत हुई? कोई पहली बार होली मना रहे हैं और पहली बार जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हैं क्या? तो आप काहे नहीं डिबेट करा रहे? 9 लाख करोड़ ओवैसी की तरफ से, शेयर बाजार में 9 लाख करोड़ डूब गया, बयान क्यों आता है? क्यों नहीं बात कर रहे? यहाँ के मुसलमानों को डराया जा रहा है, हम डरने वाले नहीं हैं। अरे तो कौन मुसलमान डर रहा है? कौन मुसलमान डर रहा है बोलिए? ओवैसी का बयान मारा था इंद्रलोक में, तो कोई मुसलमान डर गया था? क्या हुआ उसके बाद? तो ये सब चीजें तो हो ही रही है, तो डर कौन रहा है? उसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। डरा कौन रहा है? सवाल इस बात का है कि डरा कौन रहा है? और अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि बांग्लादेश में ऑफिस खोल दीजिए। अरे हिंदू का ठेका तो इन्होंने ले रखा है, तो काहे नहीं पाकिस्तान जा रहे? बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार तो इनको जाना चाहिए ना। वहां के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसका ठेका तो इन्होंने ही ले रखा है। इनको जाना चाहिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, जहां जहां भी हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है वहां बीजेपी है ना जाएगी। इन्होंने ही तो ठेका ले रखा है भगवान का ठेका तो इन्हीं के पास। इन्होंने साइन किया है कि हम ही सुरक्षा करेंगे हिंदू की, तो क्यों नहीं जा रहे वहां? बांग्लादेश क्यों नहीं जा रहे? काहे भारत में बैठ के बात कर रहे हैं? सिर्फ प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स देश में चल रहा है। मुद्दे पे कोई बात नहीं करना चाहता, मुद्दे पे बात होनी नहीं चाहती। हर कोई डरा हुआ है, मीडिया डरा हुआ है, पत्रकार डरा हुआ है, अदालतें डरी हुई हैं, एजेंसियां डरी हुई। अरे कौन डरवा रहा है भाई इतना? सारे पुलिस वाले डरे हुए हैं, सारी एजेंसियां डरी हुई हैं। चुनाव आयोग का हालत आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट परेशान है इन लोगों से। सुप्रीम कोर्ट अपना माथा पीटता है रोज उठ करके सुबह कि आज क्या नया बवाली लो लेके आ गए। पूरा चुनाव आयोग को खत्म कर दिया, पूरी सुरक्षा एजेंसियां खत्म हो गई। एक सीईओ जो है वर्दी पहन करके किस तरह का बयान दिया, पूरा शर्म आना चाहिए इन लोग को। ये लोग जिस तरह से देश में नफरत, गुंडों को आगे बढ़ा रहे, गुंडागर्दी करने वाले छठ भैया टाइप के जो गली के गुंडे हैं, शरद जी आपसे प्रमोट कर रहे हैं। अभिषेक जी आपके पास आना चाहेंगे। अभिषेक जी, ओवैसी का जो बयान सामने आया, पहले तो उस पर आपकी राय, क्या इत्तेफाक रखते हो ओवैसी के बयान को लेकर?
धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश से लेकर के समूचे भारतवर्ष में आवाज इको हो रही है, मुझे लग रहा है सर। ठीक है, आपकी आवाज आ रही है अभिषेक जी। मेरी आवाज आ रही है क्या? ठीक है, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है, आप बोलिए, ठीक करवा रहे बाकी। हाँ। जी जी। तो कहीं पे भी कभी किसी को होली के रंगों से गुरेज नहीं रहा है, किसी को ईद मनाने से गुरेज नहीं रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गुरेज करती है हिंदू मुस्लिम एकता पे गुरेज करती है, सिख ईसाई की एकता पे गुरेज करती है, क्योंकि वो चाहती नहीं कि देश के सभी लोग एकमत होकर के प्यार से कोई त्योहार मनाएं। इसी वजह से आपने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश में काफी सारी मस्जिदों पर बाकायदा तिरपाल लगवाया गया, कई और सारी चीजों से उसको ढकवाया गया। आखिर ऐसा क्यों? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को किस चीज का भय है? हिंदू मुस्लिम एकता से भय है कि वो एक हो जाएंगे, वो प्रदेश के जनता की हकों के लिए बात करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे, इस वजह से? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो हिंदू में फंसे रहें, मुस्लिम में फंसे रहें और मुद्दों पे बात ना हो। वो महंगाई पे बात ना करें, वो उत्तर प्रदेश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था पे बात ना करें, वो देश के प्रति जो जिम्मेदारी है उस पे बात ना करें, जो रुपया और डॉलर की जो स्थिति होगी उस पे हम बात ना करें, पिछले जीएसटी टर्नओवर में 2000 करोड़ रुपए का टर्नओवर गिर गया, उस पे हम बात ना करें, जल जीवन मिशन में 37,780 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, उस पे हम बात ना करें, पुल गिर गया उसमें घोटाला हो गया, उस पे बात ना करें, पुलिस भर्ती में जो धांधली चल रही है उसमें हम बात ना करें। वो इन सब चीजों में फंसा करके रखना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि जब जनता जनार्दन एक हो जाएगी तो वो मुद्दों पर बात करेगी, वो एक एक रुपए का हिसाब मांगेगी। अभी आपने देखा कि बजट का सत्र आया था, मार्च आ गया है और सदन में भी बोला गया कि 60% बजट ही खर्च हुआ, 40% बजट खर्च नहीं आप कर पाए हैं। तो कौन से विकास की आप बात करना चाहते हैं और किससे बात करना चाहते हैं? जनता जनार्दन से। मार्च में इस तरीके से आनंद फानंद में काम कर रहे हैं जो पूरे साल भर काम ही नहीं कर पाए आप, और आपको एक्स्ट्रा बजट भी चाहिए होता है। आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बैठ करके सफाई कर्मियों के साथ दिखाने के लिए खाना खाया था, और उसी के बाद 3 महीने का वेतन मांगने के लिए सफाई कर्मचारी गए तो उनको धक्के मार करके बाहर कर दिया गया। किसके बारे में प्रशासन सोचेगा, देखेगा? तो भारतीय जनता पार्टी के दांत हाथी के हैं, दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और है। क्योंकि जनता जनार्दन जब अपने हकों की बात करने लगती है, समाजवादी पार्टी जब सड़कों पर आती है, जब बात करती है, आदरणीय अखिलेश यादव जी चेहरा दिखाते रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या करते हैं? हिंदू का कार्ड लेकर के आ जाएंगे, मुस्लिम का कार्ड लेकर के आ जाएंगे, वो और चीजों को लेकर के आएंगे ताकि जनता जनार्दन को उन्हीं सब में फंसा करके रखे। और आदरणीय अखिलेश यादव जी जो प्रश्न उठाते रहते हैं हमेशा शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, तो उस पर कभी कोई संज्ञान ना ले। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी डरती है कि कभी प्रदेश एक ना हो पाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की मिसाल जो दी जाती है वो एक ना हो पाए। ठीक है, शरद त्रिवेदी जी जवाब। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो है फजील अहमद साहब ने बहुत विकास की बात करी है। पहले तो ये बता दें कि जो पैसा डूबा है इनके कौन कौन से जो उद्योगपति मित्र हैं जिनका पैसा डूबा है, पहले ही उसकी लिस्ट दें कि साहब फलाने हमारे उद्योगपति मित्रों का पैसा डूब गया है, उसका हम जवाब देंगे। यहाँ जो लिस्ट मांग रहे भारत के उत्तर प्रदेश के इतिहास में पूरा शेयर मार्केट बिना लिस्ट के होती थोड़ा है। डूबा कहाँ है शरद जी? कितना पूरा लग गया? शरद जी, डूबा पैसा कहीं नहीं है, आप बात समझिए। वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जेब में आया है, तो डूबा कैसे है? 8 साल आप समझने की कोशिश कीजिए। 8 लाख करोड़ पैसा कहीं नहीं डूबा है, वो आपके अपने मित्रों की जेब में और आपकी अपनी जेबों में आया हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जेब में आया, वो पैसा कहीं नहीं डूबा है। ठीक है अभिषेक जी, बात पूरी करने दीजिए। और 53 लाख मकान बना के दिए हैं उत्तर प्रदेश। जल जीवन मिशन में घोटाला आपने किया, कहिए हाँ। कानपुर में पुल बनाने का घोटाला आपने किया, कहिए हाँ।
आयुर्वेद से लेकर के होम्योपैथिक डिपार्टमेंट में जितनी स्कॉलरशिप मिलती थी उसमें घोटाला आपने किया, कहिए हाँ। लोग बिजली विभाग में भविष्य निधि फंड में घोटाला आपने किया, बिजली विभाग का जो मीटर था उसमें घोटाला आपने किया, और जनता जनार्दन की बात करने पे आप पीछे क्यों हटते हैं? ठीक है अभिषेक, आएंगे आपके पास, जवाब सुन लीजिए, आएंगे आपके पास। अगर आपने काम किया होता तो शायद आपको दूसरी जगह पे जा करके कटेंगे तो बटेंगे जैसे नारों का उपयोग न करना पड़ता। नहीं कटे तो बट आपके समय में जब कटे तो जब बटे तो कटे। आप मुरादाबाद में जो हुआ आप देख लीजिए, वो संभल में जो हुआ आप देख लीजिए, उससे पहले जो घटना। अरे आप काटने की तो बात कर रहे हैं, आप एकता को काटने की बात कर रहे हैं, कहिए हाँ। भारत में भी तो वही हुआ, हिंदू कभी बट नहीं पाया है, मुसलमान कभी बट नहीं पाया है, इस बात को आप समझिएगा। मुसलमान भाइयों ने हर एक चीज में साथ दिया है, हिंदू भाइयों ने उनका साथ दिया है। देश की एकता अखंडता को आप तोड़ने की कोशिश ना करें। विकास का जो कार्य है उत्तर प्रदेश में हुआ उसमें जनता ने पूर्ण बहुमत। अरे तो आपने क्यों नहीं विकास की गाथा गाते? और मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन में घोटाला कैसे हो गया बताइए? जल जीवन मिशन में घोटाला कैसे हुआ? पुलिस भर्ती में घोटाला कैसे हुआ? अभी कानपुर में जो पुल बना था उसमें घोटाला कैसे हुआ? जो अभी बताइए 13,700 करोड़ रुपए का एमओयू सिग्नेचर एक फ्रॉड के साथ आपने किया, उस पर कौन जवाब देगा? ठीक है अभिषेक जी, बहुत सारे सवाल हो गए। 13,700 करोड़ रुपए का 13,700 करोड़ रुपए का फ्रॉड एमओयू सिग्नेचर किया था, 3,500 करोड़ रुपए का फ्रॉड इन्वेस्टर बाकायदा कितने लोगों के ठग लिए आपने, उसके बारे में जवाब कौन देगा? ठीक है, जवाब सुन लीजिए शरद जी, 2 मिनट में जवाब फटाफट, बीच में ना बोलिए। अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जनता के पैसे ठगते हैं, हमने कुछ किया है। और अब की बार दिक्कत ये सिर्फ आई है कि जो घटना संभल में घटी थी वो दोबारा नहीं रिपीट हो पाई है। उत्तर प्रदेश में बहुमत दिया था आपको कि आप आयुष्मान योजना घोटाला कर दीजिए, किसी को कोई 5 लाख लोगों का फर्जी इलाज कर दीजिए, इसीलिए आपको जनता ने बहुमत दिया। आपको बहुमत का बड़ा घमंड है, लेकिन इस बात का घमंड होना चाहिए ना कि जनता ने आपको बहुमत दिया तो आप कम से कम निष्पक्ष होकर उसकी सेवा तो कीजिए। जनता के पैसों का आपने बंदर बांट कर, यही आपकी समस्या है कि निष्पक्ष। अरे यही 5 लाख आयुष्मान कार्ड का घोटाला याद करिए। अभी उत्तर प्रदेश का 5 लाख लोगों का फर्जी इलाज हो गया। हम जितना भड़काने की हमने कोशिश, आयुष्मान योजना घोटाला, उसमें सफल हुए। आयुष्मान योजना घोटाला, सारी चीज शांति से हो गई। आपके चंद उद्योगपति मित्रों का जो पैसा, अरे भाई शांति से हो गई थी, इसके लिए जनता का धन्यवाद। आपको स्टॉक एक्सचेंज की कोई समस्या नहीं है, आपके उद्योगपति मित्र हैं जिनके पैसा डूब गया है, समस्या उनकी। आप बताइए ना कौन से आपके उद्योगपति मित्र हैं जिनका पैसा डूबा है, और कौन से शेयर कौन खरीदता है? जो उनका पैसा डूबा, आम आदमी का पैसा डूबा है, शेयर आम आदमी खरीदता है। इसीलिए आज जनता शेयर किसका डूबा है जहां पर ये है, क्योंकि इसका शेयर डूब गया बताइए नजर, आम आदमी का डूबा है, यही नहीं पता आपको। यही आपको तो मंदिर मस्जिद में इंटरेस्ट रहता है, आप तो उसी के खिलाड़ी हैं, आपको क्या पता देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। 90 के बाद और उसके बाद आज ये है कि उत्तर प्रदेश में इनकी जमानतें जब्त हुई हैं। ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुलवा सके। ये समस्या है कि साहब क्योंकि हम भड़काना की, ये दुख है आपको, इसी बात का दुख है ना कि ओवैसी साहब का खाता नहीं खुला, यही दुख है आपको। ओवैसी साहब 10-20 हजार 25 हजार वोट पाते तो आपको खुशी रहती, वो तो आपको दुख इसी बात का है कि ओवैसी साहब का खाते नहीं खुला। आपको तकलीफ इसी बात की है कि इतना कोशिश करने के बाद भी आप ओवैसी साहब का खाता नहीं खुलवा पा रहे हैं। प्रदेश की जनता ने नकार दिया है ये तो। अरे इसीलिए इसी दुख, यही दुख है आपको कि क्यों नहीं उनको वो मुसलमानों का वोट काटते तो हमारा और बढ़ता वोट। यही दुख है आपको, खाता नहीं खुला, ओवैसी का खाता नहीं खुला, यही दुख है आपको। हम भारत के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के लिए कर रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और, अरे तो आयुष्मान योजना घोटाला क्यों कर दिए? चलिए समय का आयुष्मान कार्ड घोटाला हो गया, ठीक है। अभी अजय जी लास्ट कमेंट, समय का आयुष्मान कार्ड घोटाला हो गया, 5 लाख लोग जेबें भरी रहे, क्योंकि 2027 में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी, समाजवादी सरकार आएगी, तब आपके ऊपर जांच बैठेगा। धीरेन्द्र जी इनका जो ठीक है अभिषेक जी, जब सरकार आएगी तब जांच बिठाइएगा। अजय जी हिसाब लिया जाएगा। धीरेन्द्र जी इनका जो नारा है, अजय जी आप बोलिए। जो भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास और बीजेपी का, इनका ये नारा असली नहीं है। इनका नारा है सबका साथ सबका विनाश और बीजेपी का विकास, क्योंकि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम पीछे से नंबर 1 होने जा रहे हैं। जहां
हंसी खुशी होती है, वही तो व्यापार बढ़ते हैं। जब हंसी खुशी खत्म हो जाएगी तो व्यापार खत्म हो जाएगा। उद्योगपति मित्रों को इनको यही नहीं पता कि शेयर बाजार में पैसा किसका डूबा। भारत पे 721 अरब रुपए का विदेशी कर्ज हो गया। देश में 2,55,000 करोड़ का कर्ज हो गया। मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। अडानी को सारी संपत्ति दी जा रही है और अब ट्रंप आपके मुंह पे तमाचा मार रहा है, टैरिफ लगा रहा है। तो भाई इन मुद्दों से भटकाने के लिए भाजपा का एजेंडा है हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान, औरंगजेब, ओवैसी। ये नहीं चलेगा। देश की जनता चलिए ठीक है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।